हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ थ्रोन ऑफ स्टील के लेटेस्ट न्यू एपिसोड। तो वीडियो कॉपी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना बकवास किए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि हावे उस पिलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन तभी हाओचन नोटिस करता है कि आसपास तो कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही थी और उस फॉर्मेशन को देखने के बाद लग रहा था कि वाकई ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो एक डेमोनिक फॉर्मेशन लग रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंसन एंड बाकी सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि अरे देखो वो फॉर्मेशन गायब हो गई, मतलब कि हमने कर दिखाया, हमने उन सारे के सारे स्नैक डीन क्लेन के लोगों को मार है। जिससे कि इस टाइप के लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस एल्टर के नीचे जहाँ पर एक स्नैक क्वीन मौजूद थी और उसे इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सारे के सारे पिलर्स तोड़े जा चुके हैं और एक लास्ट ही बचा है जिसके अंदर वो मौजूद थे। और साथ ही वो कह रही होती है, ह्यूमंस इन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। हालांकि दूसरी साइड हम चेरी चैन को देखते हैं जो कि कह रही थी, हमने फाइनली कर दिखाया, ये पूरी तरीके से हो गया है। जिसके साथ ही वो खुश हो रही थी और कह रही थी कि देखो हमारी नेक के ऊपर जो मार्क थे वो भी गायब हो गए हैं। जिसके बाद सारे के सारे लोग यहाँ पर उसी मार्क को देख रहे होते हैं जो कि गायब हो गया था। तो हाओचन भी समझ जाता है कि अभी जो कस था वो हट गया है और साथ ही हाओचन अब सायर की तरफ को देखने लग गया था, क्योंकि इस बार इन दोनों ने काफी अच्छा काम साथ में मिलके किया। लेकिन दूसरी ओर हम उस क्वीन को देखते हैं जो कि फिलहाल होली स्पिरिट के सामने खड़ी थी और वो होली स्पिरिट की सारी पावर को गेन करना चाह रही होती है। जिसके चलते वो कहती है, बस आधे ही घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो सकता है, मुझे इस होली स्पिरिट की सारी एनर्जी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने इस एल्डर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और साथ ही वो ये भी चाह रही होती है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो वापस से ठीक हो जाए। जिसके चलते वो गुस्से से बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी डेमोनिक एनर्जी को भी रिलीज करती है, साथ ही वो अपने हाथ को काट लेती है और कहती है, मैं इस चीज को कभी भी नहीं होने दूंगी, तो इन्हें नाकामयाब करने के लिए मैं खुद का सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही उसने अपनी ब्लड ड्रॉप जमीन पर डाली, तभी वहाँ पर एक काफी खतरनाक सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी, जो कि उसने अपनी कल्टिवेशन को त्याग के शुरू की होती है। और हम देखने के लिए मिलता है कि ढेर सारी डेमोनिक वेव सब ऊपर की तरफ को जा रही थी और वो जो कस वगैरह लगा हुआ था और वो जो शील्ड पहले अपीयर हुई थी जो कि अभी कुछ देर पहले गायब हो जाती है, वो अब एक बार फिर से अपीयर हो गई थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो इसने क्वीन कह रही होती है, मैं तुम लोगों को कभी भी अलाव नहीं करूँगी ऐसा करने के लिए, और न ही हमारी लेगासी को मैं कभी छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस फॉर्मेशन का प्रकोप हर जगह ही फैल रहा था और इन सभी के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा होता। जैसे जैसे इस फॉर्मेशन की चपेट में आते जा रहे थे, सभी की नेक के ऊपर मार्क दोबारा से अपीयर हो जाता और साथ ही स्नैक क्वीन कहने लग गई थी, बस अब तुम्हें एल्टर के अंदर आना होगा और साथ ही तुम विटनेस करोगे सब कुछ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे सदन गायब हो जाते हैं और ये काफी ज्यादा अजीब सी गहरी जगह पर चले जाते हैं। हालांकि कुछ देर बाद ये लोग ग्राउंड पर आके खड़े हो गए थे और हाओचन सभी से कहता है, दोस्तों तुम सभी ठीक तो हो ना। तो ये सभी लोग उसे जवाब देते हैं कि हाँ हम तो ठीक हैं, लेकिन ये जगह कौन सी है। जिसके बाद हाओचन कह रहा था, हाँ मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। चेरी चैन ये कह रही थी कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है, आखिर हम लोग कब इससे बाहर निकलेंगे, जल्द से जल्दी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन कह रहा होता है, अभी वो जो एल्टर था मुझे तो लग रहा है कि हम शायद उस एल्टर से भी नीचे आ चुके हैं, क्योंकि अगर आंदू मरी का वो एल्टर डिस्ट्रॉय हो जाता तो शायद वो ऊपरी तौर पे होता, लेकिन ये कुछ और ही जगह है। जिसके बाद यहाँ पर लिनसन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम लोग एक टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू यहाँ पर आए हैं, उसने वाकई खुद को सेक्रीफाइस कर दिया होगा। तभी यहाँ पर हावोचे कहता है, हाँ लेकिन इस सारी की सारी चीजों की वजह से उसका लेवल ड्रॉप होके 8 लेवल हो गया है, जिसके चलते अब हमें फिगर आउट करना होगा कि आखिर किस तरीके से हम होली स्पिरिट को बचा सकते हैं। और होली स्पिरिट ने मुझे कहा था इन सारी ही चीजों के लिए, तो मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। तभी हावोचे सभी को कहने लग जाता है, यहाँ पर 20 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगे। तभी सीमजियान को देखते हैं जो कि अपनी वेपन का इस्तेमाल करते हुए इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो काफी बार ट्राई करता है लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाता। तभी यहाँ पर वो स्नैक क्वीन कहने लग गई थी, अब तो मैं तुम लोगों को मजा चिखा वाली हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगी क्या तुमने किया वो कितना ज्यादा गलत था।
जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास जो स्टेटस थे उनके अंदर से रेड लाइटनिंग निकल रही थी, जो कि डेमोनिक एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही होती है। और साथ ही वो ये कह रही होती कि अब तुम्हें पता चलेगा कि हेल्पलेसनेस और साथ ही डेथ जब करीब आने वाली होती है तब कैसा फील होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राउंड पे सारे के सारे खड़े हुए थे वो ग्राउंड धीरे धीरे करके चटकने लग जाता है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे। तभी यहाँ पर ही सारे लोग समझ जाते हैं कि ग्राउंड जो है वो अब टूटने वाला है। और ऐसा वाकई होता भी है, क्योंकि धीरे धीरे करके जब वो पूरी तरीके से चटक जाता तो ये लोग नीचे की तरफ को गिरने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर वो जो स्नैक क्वीन थी वो हंस रही होती है और कह रही थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पे होली स्पिरिट के ऊपर भी काफी बुरे तरीके से टॉर्चर फरमा रही होती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही थी, बस अब कुछ ही देर के अंदर तुम मेरे हो जाओगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बेचारा होली स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह तो यहाँ पर नाचने वाचने लग गई थी और साथ ही यहाँ पर खड़ी होकर उस सही वक्त का इंतजार कर रही होती है जब इस होली स्पिरिट को वो पूरे तरीके से अपने काबू में कर लेगी। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि बेचारी होली स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन इसी स्नेक क्वीन को कहाँ यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है, वो तो चुड़ैलों की तरह हंस रही होती है। यहाँ पर एक काफी सरप्राइजिंग चीज ये होती है, यहाँ पर साइड में अपनी प्रिंसेस का भाई चिप्पा खड़ा था और कह रहा होता है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें होंगी। बहन आखिर तुम कब आओगी? और यहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस भी है, वो भी रिस्पांस नहीं कर रहा है। सिस्टर तुम्हें भी जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। दूसरी ओर उसकी बहन लगी पड़ी थी और लोगों से कह रही होती है, अपने फेथ को जल्द से जल्द एक्टिवेट करो, मुझे उसकी जरूरत होगी, वक्त निकला जा रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर उसकी बात मान ही कब रहे थे, वो तो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे लिए। जिसके साथ ही उनके सोचती कि आखिर वो लोग अपने प्रिंस के होते हुए इसका साथ क्यों दें, वो तो अपने प्रिंस का इंतजार कर रहे होते हैं। और सारे के सारे लोग प्रिंसेस को एक तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल ही कर रहे थे कि हम ऐसा तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। और साथ यहाँ पे लोग उसके ऊपर चिल्ला भी रहे होते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो कह रही होती है, बस भी करो, तुम लोगों ने तो हद कर दी है। मैं यहाँ पर अपनी सिनरे ट्राइब को बचाने की कोशिश कर रही हूँ इस स्नीक डीमन से, और तुम लोग हो कि तुम बस यहाँ पर मुझसे लड़ते जा रहे हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही सब कुछ करते हुए? पहले हम खुद को तो बचा ले, उसके बाद देख लेना कि आखिर कौन प्रिंस बनेगा और कौन नहीं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा देती है ताकि लोग भी अपने फेथ को एक्टिवेट करें। लेकिन वो थोड़ी हताश नजर आ रही थी क्योंकि ये लोग तो अभी भी एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं होते। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जब वो ग्राउंड टूट चुका था तो ये लोग एक फायर टाइप हेल के अंदर आ रहे होते हैं, जहाँ पे हर तरफ ही फायर थी। धीरे धीरे करके सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे सीमा सियान अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए लिन सिन को बचा लेता है। लिन सिन चेरी चैन का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी होती है, वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो यहाँ पर छूट जाती है। लिन सिन के हाथों से सभी लोग धीरे धीरे करके चट्टान वगैरह को पकड़ लेते हैं, बट लास्ट में जब चेरी चैन गिरने वाली थी तो फिर हाओचन ही खुद आगे जाता है और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए चेरी चैन को वो बचा लेता है। जिसके बाद चेरी चैन और हाफ चुन दोनों यहाँ पर ऊपर आ रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे फार वी स्पोर्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि हाओचन के हेड के ऊपर एक मार्क अपीयर हो गया था, जिसके अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकल रही होती है और यहाँ पर हाओचन कह रहा था, ऐसा लग रहा है कि HAOE ने अभी अभी थोड़ी देर पहले जब उस पिलर के ऊपर अटैक किया था तो सारी की सारी जो पावर थी वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी और उसी की वजह से शायद इतना ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया। और शायद यही एक वजह है कि यहाँ पर सैक्रिफाइस पिलर के अंदर आने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा पावरफुल रिएक्ट कर रहा है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके गार्ड्स भी वहाँ पर अपीयर हो जाता है और वो कह रहे थे, हुक्म करिए हमारे लिए। तभी वो कहता है, परेशान मत हो, ज्यादा देर नहीं हुई है, हमें पता है कि आखिर हमें क्या करना है। साथ ही हम देखते हैं कि वो काफी तेजी के साथ आक्रोश में ऊपर की तरफ आ रही थी। तभी हाओचन यूनियन गार्ड सारे लोगों को बचाने लग गए थे और उसका सिल्वर यहाँ पर उस फार को स्प्रे करने की कोशिश कर रहा था ताकि इतनी ही देर में ये लोग ऊपर की तरफ आ जाएं। जिसके बाद कहता है, हम यहाँ पर जल्द से जल्द निकलने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद ये लोग ऊपर की तरफ को जा रहे होते हैं, लेकिन ये रुकने का नाम ही कहाँ ले रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे तो करके उस फायर से ये लोग डील करते हैं और हाओचन यहाँ पर ऊपर की तरफ को आने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद ये सारे के सारे काफी तेजी से ऊपर की तरफ को आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए ऊपर की तरफ आना भी इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था।
क्योंकि ऊपर से तो फायरबॉल अटैक्स इनके ऊपर हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि चेरी चैन यहाँ पर काफी स्ट्रगल कर रही थी, तो फिर यहाँ पर आने के बाद लिनसन उसे संभालता है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सीमा सियान ये दोनों ही साथ में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोनों को ही थोड़ा डर लग रहा होता, क्योंकि जो अटैक्स थे वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं इस पॉइंट पे, और समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरीके से इन्हें हैंडल करा जाए। अब यहाँ पे सीमा सियान कह रहा होता है जल्दी करो, तभी लिनसन कहता है हाँ बहुत कम मिनट हमारे पास बचे हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सुबह ऑलमोस्ट होने ही वाली थी। तभी यहाँ पर ये स्नैक डेमन कहती है बस अब तुम मेरा इंतजार करो, जब मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिव कर लूंगी और उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी पावर मेरी है, जिसके बाद मैं यहाँ पर राज करने वाली हूँ। जिसके बाद हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है। अभी भी यहाँ पर प्रिंस खड़ा हुआ था और वो इंतजार कर रहा होता है कब ये लोग अपनी फेथ की पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब वह ज्यादा देर तक तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था, इसलिए वह काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर यह जो अटैक्स थे वो अटैक करने से पहले ही यहाँ पर यह स्नेक गर्ल उसे रोक लेती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर उसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक भी बदले में कर देती है। जिससे कि यहाँ पर अपने प्रिंस को ये तो पता चल चुका था कि अब तक बस ये ऐसे ही प्रिटेंड कर रही थी, यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा ये फील कर रही है, जबकि इसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर कौन छिपा बैठा है। और साथ ही वो कह रही थी खैर तुम जैसे छछूंदर से लड़ने का मेरा कोई भी मन नहीं है, अब तुम यहीं पड़े रहो, उसके बाद तुम मेरी ब्रिलियंस को देखोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक बार फिर से अपनी अंदर अटैक करती है, जो कि आसमान में जाकर डायरेक्ट हिट हो जाती है, और साथ ही यहाँ पर वो फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट होने लग गई थी। तभी यहाँ पर वो सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसके बाद वो होली स्पिरिट से उसकी पावर को गेन कर लेगी। हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास कुछ छोटे पिलर बने हुए थे, जिसके अंदर ढेर सारी पावर यहाँ पर एक्टिवेट हो रही थी। तभी यहाँ पर प्रिंस कह रहा होता है सिस्टर जल्दी करो कहीं और भी ज्यादा लेट ना हो जाए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पिलर के अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग आपस में मिल रही होती है, ताकि वो उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावर दे सके। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है तभी हावोचे भी यहाँ पर आ गया होता, तो हावोचे को देखने के बाद वो यहाँ पर और भी ज्यादा भड़क चुकी थी। लेकिन हावोचे भी तुरंत ही अपनी सोट लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर धरती को चाट रही होती है। अब उठ के खड़ी हो गई थी और कह रही थी वैसे तुम काफी ज्यादा देर के बाद आए हो, अब तो यहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट भी हो गई है, अब सैक्रिफाइस तो होने ही वाला है, अब तुम भला क्या ही कर सकते हो मेरा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इस सन एंड मून नेस्ट को भी अपने अंदर रिफाइन कर लूंगी। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो कुछ अजीब सा ही होने लगा था। सडन वो काफी ज्यादा घबरा जाती, यहाँ पर जो आसपास का टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता, और क्योंकि ये फॉर्मेशन थी तो वो फॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट स्टॉप ही हो चुकी थी। जिसे देखने के बाद यहाँ पर वो कह रही थी कि आखिरी आसपास क्या हो रहा है और यह हो कैसे रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी यहाँ पर प्रिंस कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से यहाँ पर हमारे हाथों से बच के जा सकती हो। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस ने भी यहाँ पर सारे ही लोगों की पावर यानी कि उनके फेथ की पावर को गेन कर लिया था, और वो सारे के सारे प्रिंसेस की हेल्प कर रहे थे, और वही पावर वो अपने भाई को ट्रांसफर कर रही होती है, जिससे कि वो यहाँ पर इस समय को ही कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कह रही थी अब मैं समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें किस तरीके से हैंडल करूँ। लेकिन तभी हाओचन टीम पूरे तरीके से रेडी हो जाती है, सारे के सारे अपने वेपन लेकर आगे उठते हैं अटैक करने के लिए। तभी वो कहती है तुम बस मेरे सामने छछूंदर हो समझे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, मैं तुम सभी से अभी डील कर लूंगी। और ये कहते साथ ही इन सभी के ऊपर अटैक भी कर रही थी। हालांकि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग इसके अटैक से बचते बचाते आगे की तरफ को जा रहे थे। तभी वो कह रही होती है सिर्फ 10 मिनट की बात है, उसके बाद तो वैसे भी ये सेरेमनी एंड होने वाली है, तो बस 10 मिनट तक ही तुम्हें झेलना होगा, उसके बाद तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शिलिंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन सीमा सियान उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनाकर उसे बचाता है। हालांकि तभी सायर भी यहाँ पर आ गई थी और उसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक भी करती है। और हाओचन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी हेवनली सोर्ड को लेता है, जिसके अंदर वो पावर ऑफ डेस्टिनी को अब्जॉर्ब करने वाला था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी डेस्टिनी सोर्ड के अंदर ढेर सारी पावर आ रही होती है, जिससे कि अब वो उसे गेन करके आराम से इस लेडी को मार सकता है। देखने के लिए मिलता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी सी फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुकी थी। हाओचन यहाँ पर उसकी सारी पावर को अपनी सोर्ड के अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, और ये यहाँ पर देख रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है।
हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओचन तुरंत ही काफी स्ट्रंग होली स्लैश कर देता है इस लेडी के ऊपर, लेकिन ये तो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रही थी और वो उसे रोक भी लेती है और हाओचन को पीछे हटा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन यहाँ पर अटैक भी करने लग गया था। शिलिन भी यहाँ पर अटैक कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, जबकि टीम अप हो के सारे ही इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी लग नहीं रहा होता कि ये लोग ज्यादा कुछ बिगाड़ सकते हैं इस लेडी का। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने प्रेशर को भी इन सभी के ऊपर रिलीज करती है और कह रही थी, आज तो तुम सभी को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी। तुमने मेरा प्लान खराब किया है तो इसके कौन सच तुम्हें भुगतने होंगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये प्रिंस के ऊपर ही अटैक करने वाली थी। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि होली डिवाइन पावर उसे बचाती है और साथ ही सीमा सियान उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है। पीछे से सायर भी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे हटा देती है। शिलिन भी आ रही होती है अटैक करने के लिए, लेकिन इतनी देर में सीमा सियान का भेजा एक पिलर के अंदर जाके फिट हो चुका होता है और साथ ही यहाँ पर हावोचे अब आगे बढ़ गया होता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हावोचे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे हटा रहा था और सायर भी उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसके चलते वो कह रही थी कि मैं डेविल हूँ, समझे तुम लोग, और तुम्हें पता भी नहीं है मेरी पावर के बारे में। तुम्हें क्या पता कि डीमन गॉड होता क्या है। और साथ ही वो यहाँ पे अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लग गई थी, जिससे कि आसपास क्रैक्स पड़ने लग गए थे ग्राउंड के अंदर, और कह रही होती है, तुमने शायद एक इनविजिबल डीमन गॉड पिलर को अभी तक नहीं देखा, जिसे हमने अभी तक हाइड करके रखा था। आसपास मौजूद चीजें टूट के गिर रही होती है और पिलर भी टूटने लगे थे। तभी यहाँ पर हाओचन खड़ा हुआ यही सोच रहा होता, तो क्या अब यहाँ पर एक और पिलर बाकी है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एसी स्नैक लेडी ने एक और पिलर को समन कर लिया था, जो कि अभी तक इस ग्राउंड के अंदर ही था, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को आ रहा होता है और वह कहती है, मैं डेविल हूँ और मैं तुम सभी की जान ले लूंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।